क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सिर्फ इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस represent the following situations in the form of quadratic equation, in the form of quadratic equations। अगर आपको याद हो तो हमने कल 2 एग्जांपल्स करी थी इस तरीके की, ठीक है। वी हैव डन 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पे हमने क्या किया था बच्चा, जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करी थी, सॉल्व नहीं करनी है। फर्दर जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वहां पे सॉल्व करना है। अंश पांडे थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है, थोड़ा सा बच्चा डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, पहला पार्ट दे रखा है। अब पहला पार्ट मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मेरे पास हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है भैया, तो वो इस शेप में होगा, इस शेप में होगा रेक्टेंगुलर प्लॉट आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। यहाँ पे क्या दे रखा है, द एरिया, हमें जो एरिया गिवन दे रखा है वो कितना 528 मीटर स्क्वायर। एरिया बच्चा जो गिवन है वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया गिवन दे रखा है। बात समझ आ रही है, ये हमें दिया हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, जॉयदीप साहा, रोहित, उज्जवल कपूर, सिर्फ इन बच्चों का काम आ रहा है मेरे पास, और किसी भी बच्चे का काम होमवर्क नहीं आ रहा है। तो बार बार वार्निंग समझ लो, अलर्ट समझ लो। विनय सरोहा बच्चा, आप 12 मिनट लेट हैं, आप यू आर ऑलरेडी 12 मिनट्स लेट। कहाँ थे आप? सर खाना खा रहे सर। खाना क्लास के बाद भी खाया जा सकता है, क्लास आपका वेट नहीं करेगी, टाइम आपका वेट नहीं करेगा, खाना आपका वेट कर सकता है, ठीक है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि क्लास में आना है, ये खुद को ना थोड़ा जिम्मेदारी की तरीके से लो बच्चा इसको। बात समझ आ रही है? मेरे बोलने के बावजूद, मेरे बार बार बोलने के, सर का काम तो बोलना ही है, क्या दिक्कत आ रही है, सर तो बोलते रहते हैं, है ना। सर का काम तो बोलना ही है, आज बोलेंगे कल फिर से बोलेंगे, क्या दिक्कत आ रही है, हम तो वो करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, ये बातें तब याद आएगी जब 10th का रिजल्ट आएगा, 11th का रिजल्ट आएगा, 12th का रिजल्ट आएगा, कॉलेज का रिजल्ट आएगा। बात समझ आ रही है? जब तक आप अपने टीचर को ओबे नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, तब तक आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे, मेरी बात याद रखना। ऐसे ही अगर आप क्लास लगा के 10 बजे बैठ जाओ, 11 बजे बैठ जाओ, और मैं ही क्लास में 11:15 में एंटर करूं, क्या आपको अजीब सा फील होगा या नहीं होगा, बताइए? गंदा फील होगा या नहीं होगा कि सर तो भैया 15 मिनट लेट आ रहे हैं? होगा गंदा फील? तो आप ये मानिए कि वो ही सेम फीलिंग मेरे पास हो रही है अभी, अगर आप 1 मिनट भी लेट जुड़ रहे हैं तो। बार बार बोलता हूं, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नाम मैंने फिर से ले दिए, सिर्फ जॉयदीप साहा, रोहित, उज्जवल कपूर, इन बच्चों का मेरे पास होमवर्क रेगुलर में आ रहा है। बाकी जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनका होमवर्क नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। पेनल्टी जल्दी देखने को मिलेगी, डोंट वरी। अब आपके पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है ना, क्वेश्चन तो चलो हम कर लेंगे, अब आपके पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा तो पढ़ रहा है। अरे भाई, पढ़ने से क्या होगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे ना। यहाँ पे राम कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको लिखना भी पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके होगा आगे काम, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ये कोई हिंदी का टॉपिक थोड़ी बता रहा हूं मैं कि बच्चा इसको याद कर लो हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे 3-4 बार, कैसे आएगा समझ में वो? बट आपने पता नहीं अपने माइंड में क्या बिठा रखा है कि बस पता नहीं अटेंडेंस लगाने जाना है, अटेंडेंस लगाई और आगे।
आई डोंट नो आपके माइंड में क्या चला हुआ है कि 10th पता नहीं क्या हलवा है, उठाओ और खा लो जल्दी से। ये तो बहुत इजी है, 10th में क्या दिक्कत है? 10th तो है ही बहुत इजी, हलवा है पूरा का पूरा। आपको ये नहीं पता, जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो सिर चकराएगा ना आपका कि सर बोलते थे उस टाइम पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेते हैं। मेरी बात याद रखना, फील लगेगा पता आपको। ठीक है, 11th में जाओगे पूरा का पूरा एडवांस मैथ आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो दे रखा है सर सोल्व गुड करने को। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गई तेल लेने। आप मुझे ये बताओ कि भैया 15 मिनट लेट थे आप, 15 मिनट लेट हो, कहाँ थे 15 मिनट? ये मेला सर ये थोड़ी लगा नेटवर्क हुआ है। प्रॉब्लम होती। क्या हुआ? सर नेटवर्क में प्रॉब्लम होती। क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो। ध्यान से देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नेक्स्ट बात पे चलो, क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द लेंथ, जो उसकी लंबाई है वो कितनी है? चौड़ाई से 2 गुना है और 1 ज्यादा है। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? अरे भाई विनय सरोहा, ये सारे के सारे, विनय सरोहा, ये सारे के सारे चैप्टर आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, नोट्स थोड़ी बनाने हैं। नोट्स तो बनाने ही है, कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। मतलब सारा का सारा जो मैं होमवर्क देता हूं, करवा रहा हूं, सारा का सारा, हाँ रोहित जाइए, सारा का सारा अपनी कॉपी में लिखना है। ये नहीं कि सर ने बोला तभी करना है, ऐसा थोड़ी होता है। सरवनजीत, आप पिछली क्लास में नहीं थे, कहाँ थे बच्चा आप? सर हमारे इधर बारिश हो रही थी तो सर वो पेड़ गिर गया था तो उसकी वजह से 2 दिन से लाइट ही नहीं आ रही थी। अभी सब ठीक है? हाँ सर, आज कल शाम को ठीक हुई है, अभी चलिए नहीं। बढ़िया, ठीक है चलिए बट ठीक अब है, ओके बच्चे ओके। अमन सिंह रावत आ रहा है क्लासेस में, अजय कुशवाहा, अमन सिंह रावत, आर्यन सैनी, ये नो बच्चे आ रहे सर। हैं? सर आर्यन सर नहीं आ रहा। आर्यन एक दो सैनी क्लास में आ रहा। मैथ्स की क्लास में नहीं आ रहा, बाकी क्लास में आ रहा है आर्यन सैनी। यस सर। एक दो क्लास में सर। अच्छा, बच्चे मजाक में ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस को ना, इनको ये नहीं पता कि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी मेहनत करनी चाहिए तभी रिजल्ट निकलेगा। चलिए कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ द प्लॉट आपको दे रखी है कितनी? ब्रेथ के एक, ब्रेथ के ट्वाइस प्लस 1। हमने क्या करना है? हमने वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड नहीं करनी है, हमने सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। चलिए, मैंने मान लिया कि जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? वो x है। वो कितनी है बच्चा? वो x है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो आपकी, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेट द, लेट द, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, शॉप से ले सकते हैं और स्कूल से मंगवा, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा ये वाला कंसेप्ट की कैसे करना है, डोंट वरी। लेट द ब्रेथ, मतलब जो चौड़ाई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो देखते हैं। वो कितनी हमने मानी? वो हमने मान ली x मीटर। कितनी मान ली बच्चा? x मीटर। और जो मुझे लंबाई दे रखी है, लेंथ दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? कंसेप्ट को समझिए, क्या दे रखा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा ब्रेथ का? 2 इंटू एक्स, 2x हो जाएगा। 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा, मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा। 2x प्लस 1 मीटर। एम आई क्लियर टू यू? सभी बोलेंगे इस बार, एम आई क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। सर। यस सर। राघव, राघव आ रहा है क्लास में? राघव बाकी क्लासेस में? यस सर। अच्छा, राघव आ रहा है, गुरमीत नहीं आ रहा है। ये 5-6 बच्चे मेरे नोटिस में हैं काफी दिनों से, ये बच्चे क्लासेस में एंटर नहीं कर रहे हैं। चलिए, नमन, रोहित, बलजिंदर सिद्धू, जरा वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। कहाँ गायब रहते हो, काफी दिनों से आप नहीं आ रहे हो। बलजिंदर सिद्धू, चलिए, हमारे पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई।
अब एरिया ऑफ द प्लॉट आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, गिवन एरिया ऑफ द प्लॉट, गिवन एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गई इतनी आपके, बताइए। अब वी नो दैट, Yes, sir. अब आप मुझे ये बताइए नवजोत, आप मुझे ये बताइए कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है नवजोत? Sir, 2 into length plus breadth. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा जसवंत आप बताइए, जसवंत आप बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जसवंत। माइक ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए कितना होगा? सर भूल गई याद था सर। भूल गया, याद नहीं है, अच्छा। जयसूर्य आप बताइए। Sir, length into breadth. लेंथ इंटू ब्रेथ। नवजोत जी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए ताकि आपका भला हो सके थोड़ा सा और हमारा भी, ठीक है। तो हमको पता है बच्चा, हमको पता है, वी नो वेरी वेल दैट दो गिवन एरिया ऑफ प्लॉट इतना है, तो हमको पता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मतलब 2x + 1 × x इज इक्वल टू 528। यहां तक सबको क्लियर है? ये क्यों लिखा, ये आपका एरिया है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। इसको फर्दर सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा, 2x² 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528। इसको फर्दर सोल्व करो आप, ये क्या बन जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 528, 528 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया, ये बच्चा आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन सिचुएशंस को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखना है, इनको सॉल्व फर्दर नहीं करना है आगे, ठीक है। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वहां पे हमको इनके रूट फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब इसकी जीरोस फाइंड करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बाय सप्लिटिंग द मिडल टर्म, बाय सप्लिटिंग द सर मिडल आप टर्म। जो ये एक्सरसाइज सर इसमें यहीं तक छोड़ना है बस। हाँ हाँ, इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देना है क्योंकि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, ठीक है। किसी भी बच्चे यस को सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, किसी भी बच्चे को स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या, बताइए। सर हो रही है। सारे बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे मिलके। हो रही है सर। सर हो रही है। रोहित को नहीं हो रही है, रोहित को नहीं हो रही है। चलिए रोहित, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ये वाली, ये लीजिए, दोबारा से मैंने कर दिया। आई होप अब आपको शायद आ जाए, ठीक है, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया, सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट देखिए बच्चा, इसका क्या दे रखा है, बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कौन बताएगा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमें इंटीजर की बात दे रखी है, पॉजिटिव की। इसका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। चलिए जयसूर्या आप बताइए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। जयसूर्या पता है तो बता देना, नहीं पता है तो नहीं। हनी क्या हुआ, नहीं पता? नो सर। नहीं पता। सरवनजीत आप बताइए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। सर नहीं पता। नहीं पता,
अच्छा, उज्जवल कपूर आप बताइए, उज्जवल कपूर, व्हाट आर कंसेक्टिव नंबर्स या कंसेक्टिव इंटीजर, जो भी आप कह लो, कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है? उज्जवल कपूर। डोंट नो। अच्छा, नहीं पता। इंद्रजीत सिंह आप बताइए, इंद्रजीत सिंह। सर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। नवजोत आप बताइए, नवजोत। सर इन दी फॉर्म ऑफ सर x plus 1 x plus 2 सर, ये सर एक एक करके बताइए। और जयदीप साहा, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दीजिए, जयदीप साहा। मतलब एक नंबर और उसके बाद वाले नंबर दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। मतलब जैसे एक 7, नंबर हुआ 8, उसके 9, बाद 10, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कंजक्टिव नंबर हैं, जिनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? दो कंजक्टिव नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? हमेशा 1 होगा। 1। बात समझ आ रही है? जैसे 7 का कंजक्टिव नंबर क्या होगा? 8 होगा। 8 का क्या होगा? 9 होगा। 9 का क्या होगा? 11 होगा क्या 9 का? बताइए। सर 10। 9 का 10 होगा। तो क्या दे रखा है? मतलब इसकी फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या बन गई? जो x इंटू एक्स प्लस वन की फॉर्म में होगा, जो x इंटू एक्स प्लस वन की फॉर्म में होगा, वो मेरे टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो ये कंजक्टिव वाला हाँ, फिर से। कंजक्टिव का नंबर होता है दो कोई ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 5 और 7, तो ये कंजक्टिव है या नहीं है? ये आपके कंजक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। ठीक है, जो एक जिनके जैसे आप स्टेप लेते हो 1 बाई 1 1 बाई 1, है ना, 1 बाई 1 आप स्टेप लेते हो ना, तो वैसे के वैसे आपके कंजक्टिव नंबर होते हैं। जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे कंजक्टिव नंबर हैं। अगर मैं बोलूंगा 7, 8, 10, 12, ये नहीं है। अगर मैं बोलूंगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके कंजक्टिव नंबर हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। बट अगर मैं बोलूंगा कंजक्टिव इवन नंबर, कंजक्टिव इवन नंबर, तो मुझे आप ये बताओ कि 2 के बाद इवन नंबर क्या आता है? 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है ना? तो कंजक्टिव इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह बढ़ते जाएंगे। और कंजक्टिव ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7। अगर मैं 7 के बाद डायरेक्ट 11 पे चला जाऊंगा, तब वो कंजक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में एक छोड़ दिया हमने। लग गया पता सरबंजीत आपको कंजक्टिव के बारे में? सरबंजीत। सर रिपीट करना सर। सर क्लियर है। चलिए बढ़िया। चलिए ये सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू सर एक बार कंसेक्टिव रिपीट करना सर, पॉजिटिव कौन इंटीजर्स। कंजक्टिव राजवीर जी नंबर मैंने कौन 3 से? बार रिपीट किया हुआ है। राजवीर जी 3 बार रिपीट किया मैंने। आप कहाँ थे? सर मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रही था, अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर मैं। तो आप लेटे हुए क्यों है? पहली बात, कॉपी पेन कहाँ है आपका? चेयर कहाँ है? स्टडी टेबल कहाँ है? लेटने लेटे कोई मेला थोड़ी लगा यहाँ पे। सर मेरा आंसर ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ रही हैं, आप जो हैं पूरे के पूरे अप्रोक्सीमेटली 85% जो बच्चे हैं वो पूरे के पूरे, मुझे लगा बिल्कुल नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में। ना तो बैठने का पता है, ना तो उठने का पता है। क्लास में 15-15 मिनट के बाद ज्वाइन कर रहे हो, कोई खाना खा रहा है क्लास के बीच में। क्या होगा भाई आपका? एक ही चीज आपको कितनी बार बोली जाए? एक ही चीज आपको कितनी बार बोली जाए? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आपके ऊपर कोई असर नहीं है। ना तो कॉपी है, ना तो पेन है। राजवीर जी, कंजक्टिव नंबर वो होते हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है, जिनमें गैप ना हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। 5 का कंजक्टिव क्या होगा? 6 होगा। 6 का कंजक्टिव क्या होगा? 7 होगा। 7 का कंजक्टिव क्या होगा? 8 होगा। 8। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इवन नंबर्स की, इवन नंबर्स की, तो 2 का कंडक्टिव इवन क्या होगा? 4 होगा। 4 का 6 होगा। 6 का 8 होगा। ये 2, 4, 6, 8 सारे के सारे कंजक्टिव नंबर हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ऑड की, तो 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे आपके कंजक्टिव हैं। विनय सरोहा वीडियो ऑन क्यों नहीं है? नवजोत।
वीडियो ऑन क्यों नहीं है आपकी, मुझे ये बताइए। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता आपकी मेंटेलिटी क्या है। नवजोत, आपकी मेंटेलिटी क्या है? वीडियो ऑफ क्यों करते हो बच्चा? आपने वीडियो ऑफ करी, मुझे क्या पता आप क्लास में बैठे हो नहीं बैठे हो। वीडियो ऑफ करके बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, टीचर को कैसे पता चलेगा, ये मुझे बताओ। ये तो कॉमन सेंस है आप में। ऐसा भी नहीं कि आपका इंटरनेट नहीं आ रहा है, 2 मिनट आपकी वीडियो ऑन है, 5 मिनट ऑफ कर देते हो, 2 मिनट फिर ऑन कर देते हो बार बार बोलने पर। आज का सेशन आपने मूड खराब कर दिया 10th वालों ने, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। आई डोंट नो भाई, यू आर डूइंग दिस, क्लास में 20 मिनट लेट आ रहे हो। सीखने की चाह जो मुझे लग रहा है खत्म हो रही है आपकी। भैया अभी तो स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स 10th का, अगर सीखोगे नहीं तो आगे कैसे जाओगे। इसको बोझ मत लो कि अटेंडेंस लगवाने आना है सिर्फ। इसको आपने एक बर्डन ले लिया मैथ को, तब आपके ये हालत ये हो रही है। जब डेली प्रैक्टिस करोगे तब नहीं होगी हालत ऐसी। एम आई क्लियर टू यू? बताइए। यस सर। आवाज ही नहीं निकल रही अभी किसी यस की। जी सर। हाँ हाँ जी। यस सर। जयदीप साहा, समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जयदीप साहा। यस सर। हाँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि मुझे अभी पढ़ाई करके दो। अरे भाई एक्टिव तो रहिए क्लास में। छोटे छोटे टॉपिक्स ही नहीं पता, बस भूल चुके हो। पता नहीं लॉकडाउन हो गया, पता नहीं क्या हो गया हमारे, है ना, हमारे लिए तो छुट्टियां पड़ गई ना। कॉपी पेन, मैक्सिमम बच्चे तो कॉपी पेन लेके बैठते ही नहीं है। मैं उनको बोलता कॉपी दिखाओ, क्या करते हैं, उठा के ये, सर ये कॉपी है। अरे भैया कॉपी पे लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं उसके, ठीक है, उसके नोट्स भी बनाने होते हैं साथ साथ में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना दे रखा है? 306 दे रखा है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे वो? x इंटू एक्स प्लस 1 की फॉर्म में। तो लिख लो, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट टू हाँ भाई कौन है ये? ठीक है आंसर आपका, ठीक है आंसर आपका। वेट 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 वेट, ये थोड़ा गलत चला गया, चलिए। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी, पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्या क्या हो जाएंगे? x एंड x प्लस वाई हो जाएंगे, सॉरी x प्लस 1, ठीक है। अगर आपका एक 10 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, अगर आपका एक 20 है तो दूसरा 21 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चा? 360 दे रखा है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स वो कितना दे रखा है? 360। ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है। 360 की 306? सर 306। हाँ हाँ 306। 306। चलो 306 कर लो इसको, ये दे रखा है, ये गिवन है। अब आप मुझे ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा? मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 306। फर्दर सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस x। x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306 एंड दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आवर आंसर। इसको सॉल्व फिलहाल नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एम आई क्लियर टू यू और नॉट? बताइए। यस सर। चलिए बढ़िया। Yes, बच्चे देखो, मेरा काम Yes, आपको sir. आपकी बेइज्जती करना नहीं है। मैं चाहता हूं मेरा हर बच्चा कम से कम
80 में से कम 75, 77, 80 लाए, और ये होगा, जरूर होगा आपकी आंखों के सामने कि सर कभी बोलते थे, ये जरूर होगा, हर बच्चा ऐसा ही लाएगा, देखना। बस एक्टिव रहो क्लास में। मैं आपसे क्या मांगता हूं, आपकी पार्टिसिपेशन ही मांग रहा हूं। मैंने ये तो नहीं बोला कि भैया मुझे अपना अंगूठा काट के दे दो दक्षिणा में, हाँ, ऐसा तो नहीं बोला मैंने एकलव्य की तरह। मैंने ये बोला क्लास में एक्टिव रहिए, पार्टिसिपेशन दीजिए अपना कैमरा ऑन करके, और नोट्स बनाते रहिए, समझिए, डाउट्स पूछिए। भाई कई बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता डाउट्स पूछूं क्या, क्यों? क्योंकि वो पढ़ता नहीं है घर में। जब टॉपिक आपने लिखा, रिवाइज किया, तो बच्चा टॉपिक, हो सकता है आपको एक टॉपिक में ना आए, किसी ना किसी टॉपिक में तो आएगा ना आपको डाउट, आप पूछते नहीं हो। चलिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट देखिए इसका क्या बोल रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है, उसकी जो एज है मदर की, वो 26 साल अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल के बाद जो उनका एज है वो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, अब हमको बच्चा क्या करना पड़ेगा, हमको उनकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिचुएशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करनी है। तो मैंने क्या माना कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी मान लो, x मान लो। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, कितनी मान लो, x ईयर्स। ठीक है, x ईयर्स, और उसकी मदर की एज कितनी है? 26 साल ज्यादा, मतलब x + 26 आ जाएगा। मदर्स एज कितनी आ जाएगी? x + 26 ईयर्स। इतना तो क्लियर है सबको, छोटी छोटी स्टेटमेंट है। अब क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। आफ्टर 3 इयर्स जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा दोनों का, वो होगा 360। कितना होगा बच्चा? वो होगा 360। तो 3 इयर्स के बाद कर रहा हूं बात, 3 इयर्स के बाद, आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, मतलब यहां पे लिखिए आफ्टर 3 इयर्स, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? x+3। हाँ, x + 3 इयर्स। विनेश रोहा वीडियो ऑफ क्यों है बच्चा? आपको मैंने बहुत नोटिस किया आज, विनेश रोहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जिद पे अड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 3 इयर्स क्या हो जाएगी? रोहन्स एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज विल बी x + 3 इयर्स। सर्वजीत समझ आ रहा है? सर्वजीत, जसवंत, अंश पांडे, जी सर, समझ आ रहा है बच्चा क्या हो रहा है? राजवीर, ललित, विनेश रोहा, यस सर। पवित्र नहर, वीडियो ऑन करो। बलजिंदर सिद्धू, अरे भाई इन बच्चों को बोलना है, मुझे लगता है कि इन बच्चों को बोलने से अच्छा है कोई बंदा अपना दीवार में सर पटक दे, तब वो शांति महसूस कर लेगा। इनको कोई असर नहीं होता, ढीठ बन चुके हैं ये। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। रोहन एज x + 3 इयर्स हो जाएगी, इतना क्लियर है। और मदर की एज क्या हो जाएगी? कोई बताएगा मदर की एज क्या हो जाएगी 3 साल के बाद? x + 29 26 + 3। वेरी गुड। x + 26 + 3 इयर्स, मतलब x + 29 इयर्स। 29। x + 29 इयर्स। अब क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है इयर्स एजेस का, वो कितना है? 300, कितना दे रखा है? 360 दे रखा है। नाउ प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल टू 360 implies x + a इंटू x + b वाली आइडेंटिटी बन गई है। ये क्या बन जाएगा? x² प्लस a + b इंटू x, a + b × x। a + b इंटू x + ab। अब 29 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा? 87 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा? x² + 32x + 87
माइनस 360 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 में से 360 को माइनस किया तो कितना आएगा 273। किसका माइनस का 273 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।